हरे कृष्णा। सो टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या साइंस मिलते हैं एंड वी विल फॉलो दैट। ओके, तो अभी एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ एंड बाद में भी हम एक पे कार्ड रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्रिएटिवली। ओके, वी विल लुक फॉर द 3 सिचुएशंस एज यूजुअल एंड उसमें से जो भी सिचुएशन आपसे मैच हो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so let's pick some card. No contact, what's happening? Okay. चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, ओके एंड फिफ्थ। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या साइंस या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, नॉट सीरियस, इमोशनल, ओके, एंगेजमेंट एंड नेगेटिविटी एंड मिसिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पे साइन जो मिला है हमें या फिर फर्स्ट जो रीडिंग आई है वो इस प्रकार के हैं, नॉट सीरियस, इमोशनल, एंगेजमेंट, नेगेटिविटी एंड मिसिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं जिनको हमें समझना है। पहली जो बात है कि ये व्यक्ति अभी नॉट सीरियस है ना। नॉट सीरियस मीन्स व्हाट? देखो कई बार क्या होता है कि इंसान के ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात तैयार होते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस समय। ओके, मे बी वो आपसे कभी प्यार करते थे या आपकी राह देखी उन्होंने। ओके, एंड कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन तैयार हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति इतना सब्र रखता है कि बाद में उसका सब्र मतलब रहता ही नहीं। वो कहता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बस उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में बचपन से दुख देखते आ रहा है, तभी उसको कोई भी दुख हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने एक कार्टून देखा था, ठीक है, अमेरिकन ड्रैगन। तो वहाँ पे वो ड्रैगन एक लड़का था एंड वो 2 लड़कियों से मिलता है, उसको उनको प्रोटेक्शन देना था। तो वो 2 लड़कियाँ थी, उसमें से एक बहुत ही हंसती थी और एक बहुत ही सैड थी। अब ये सैड क्यों थी वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। जो व्यक्ति बहुत ही सैड थी वो हमेशा दुख देखती थी एंड जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहती थी वो हमेशा सुख देती थी। तो उसने कहा ऐसे क्यों? तो वो कहता है कि जब आप हमेशा सुख देखते हैं तो आपको कुछ और जाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ सब लोग सुखी है तो और क्या करोगे, इसलिए आई एम सैड। मतलब कुछ उसको अपेक्षा ही नहीं, वो बस आपके बारे में सब खुशी की ही बातें बताएंगी, आपके लाइफ में ये होगा वो होगा। मतलब मान लीजिए कि वो ऐसी दुनिया जहाँ पे बस आपको दिख रहा है कि सब लोग खुश हैं। खुशी का माहौल तब तैयार होता है जब आपको लगता है कि यस आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। लेकिन अगर सब कंटिन्यूस हैप्पी ही है तो क्या हो जाएगा? एंड उल्टा जो व्यक्ति बहुत दुखी, मतलब सब दुखी देखती हैं, उसको लगता है कि इसके बाद ये व्यक्ति ऐसा है तो उसके बाद उसके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके लिए वो हैप्पी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों का बीच का टेंडेंसी है कि एक पॉइंट जहाँ पे उसको लगता है कि अब बस हो गया, आई डोंट केयर, तो वो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है। सेकेंड जो कार्ड है इमोशनल आ गया है, तो मतलब ये व्यक्ति इमोशनल हो चुका है या हो गया है। ओके, अब ये दोनों अगर कार्ड देखें, नॉट सीरियस एंड इमोशनल, तो ये क्यों है? देखो इसके जज्बात या फिर फीलिंग हैं वो मरे नहीं हैं, दे आर स्टिल अराउंड देयर। लेकिन अगर ये आपके बारे में बात कर रहा है, मे बी द पर्सन इज नॉट सीरियस, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रीम तक लाइन खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो आपको लगा कि इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया या फिर आपको लगा कि मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, इट्स ओके। 1 साल 2 साल तक आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, देन एक्सपेक्टिंग दैट द पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ लुक्स काइंड ऑफ मिरेकल। ठीक है, तो व्यक्ति नॉट सीरियस है लेकिन लुकिंग इमोशनल। तो व्यक्ति साथ में इमोशनल भी है और इसको अपने इमोशंस के मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो व्यक्ति शायद ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो व्यक्ति इसके इमोशंस को समझे। ओके, देखो फिजिकल अप्रिसिएशन करना या फिर फिजिकल रिस्पॉन्स देना ये अलग बात होती है, कि आपने हाथ में दे दिया या फिर यू आर किसिंग एंड हगिंग, दैट्स अ फिजिकल अप्रिसिएशन। लेकिन इमोशनल अप्रिसिएशन जो होता है, आप उनसे कुछ कह रहे हैं एंड घंटों तक कोई आपको सुन के ले रहा है, कितनी बड़ी बात है। आजकल इतनी फास्ट दुनिया में कौन है जो आपको 2 मिनट भी सुनता है? विदाउट नोइंग ईच अदर हम किसी का, मतलब कोई ऐसे ही चलो फन में किसी को प्रोफाइल भेज देता है कि आई वांट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, दैट्स इट, बट आफ्टर व्हाट? मान लो आपके 1000 दोस्त हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में हो तो कितने दोस्त आएंगे आपको हेल्प करने के लिए? दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन।
थर्ड थिंग विच इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ एंगेजमेंट। तो आई थिंक ये व्यक्ति एंगेजमेंट से गुजर रहा है या जल्द ही इसकी एंगेजमेंट यानी सगाई होने वाली है। ओके, अब ये क्यों है? बिकॉज आई थिंक द पर्सन हैज सफर्ड अ लॉट, ठीक है, एंड ये भावुक भी हो गया है। एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब बस हो गया, एंड कई बार हम अंदर से रो पड़ते हैं, फूट फूट के रोते हैं, बस किसी को दिखाते नहीं हैं। अगर ऐसा चल रहा है इस व्यक्ति के दिल में, तो वो सोच सकता है कि क्यों ना मैं अपना घर बसाऊं, क्यों ना मैं किसी से कनेक्ट करूं जो व्यक्ति मुझे समझ के ले। ऐसा है तो डेफिनेटली व्यक्ति चाहेगा कि मैं किसी से कनेक्ट करूं, एंड वहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है। डेफिनेटली राजी खुशी से होंगी, और जो उसकी फैमिली है वो भी इसको अप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट कार्ड है नेगेटिविटी, दैट इज मिसिंग कम्युनिकेशन। ओके, अब ये बातें आई थिंक आपसे कम्युनिकेट होती हैं। ओके, ये व्यक्ति को नेगेटिव फील हो रहा है या फिर नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एंगेज हो रहा है। ओके, तो अगर आपको पता चला कि ये व्यक्ति एंगेज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके मन से या वाइब से जो वाइब निकलेंगी वो डेफिनेटली नेगेटिव होगी, या फिर ये उल्टा उनके बारे में हो सकता है कि आप एंगेज होने जा रहे हो एंड ये व्यक्ति आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। ठीक है, सो काइंड ऑफ नेगेटिविटी इज देयर। एंड नेक्स्ट कार्ड इज मिसिंग कम्युनिकेशन। मतलब आप अगर बात भी करना चाहें तो शायद बात नहीं कर सकते, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया है, ईमेल एड्रेस बदल दिया है, या फिर अगर आप फ़ोन कर भी रहे हो तो आपका फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में ये सिचुएशन है तो शायद ये आपके एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। ओके, देखते हैं उसमें क्या रीडिंग आती है नो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, 2 कार्ड आ गए, वो हैंडसम मदर कार्ड 3 एंड 4th। ठीक है, एंड 5th वन। चलो उसमें क्या रीडिंग आती है वो देखते हैं। ठीक है, एंगर, डिनर डेट, फंक्शन, वुंड्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्ड आ गए हैं, वो कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो क्या हो रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल है। ठीक है, एंगर इसकी मजबूरी है या फिर एंगर उसका स्वभाव है, एंड स्वभाव बदलना किसी को भी मतलब एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आप दिखावा कर सकते हैं कि मैंने अपना स्वभाव बदल दिया है, लेकिन एक समय आएगा जब बवाल मचेगा, जब विस्फोट होगा एंड आपका जो ज्वालामुखी है वो फूट जाएगा, एंड देन यू विल बी एड्रेसिंग द रियल इशू। अगर आप गुस्सेल है तो गुस्सेल से ही बिहेव करेंगे, एंड अगर आप शांत है तो शांति रहेंगे। वो डिपेंड होता है। तो इसलिए हम कुंडली देखते हैं या फिर लोग कहते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है वो हमें जानना है। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति एंग्री है तो एंगर जो है वो उसके ऊपर हावी हो रहा है या फिर हावी हो चुका है। ठीक है, अब इसे इसके साथ डील करना है। मैं भी ये वजह थी कि शायद आप दोनों में हमेशा खींचातानी होती थी, या फिर यू वर लाइक कंट्रोल योर सेल्फ, एंड ही वाज सेइंग दैट आई वोंट बी डूइंग दैट। ठीक है, ये मैं हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे करो वरना मत करो। ओके, तो इट कुड हैव बीन सम इश्यूज, वन ऑफ द इशू कुड बी एंगर। तो एंगर शायद कोई इशू आप दोनों के बीच में हो सकता था या हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पे 4 कार्ड और हैं जो कि है वुंड्स, फ्रेंड्स, डिनर डेट एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है वुंड्स। अब वुंड्स यहाँ पे क्यों आ गया है ये हमें भी जानना है। देखो, जख्म जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। शायद आपसे भी इनको कुछ जख्म मिले होंगे या फिर इनसे आपको जख्म मिले होंगे। ठीक है, अब इनको भरना या फिर उनको कुरेदना ये हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है जो कि है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड होती हैं। ठीक है, कुछ लोग दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं एंड हमें गलत सलाह देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो सिर्फ हमारी बुराई चाहते हैं, बिकॉज वी आर सक्सेसफुल एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ। ओके, तो अगर आपके लाइफ में कोई गलत व्यक्ति है तो वो आपको गलत सलाह ही देगी। ठीक है, कोई बोगस डॉक्टर है तो बोगस डॉक्टर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो जो आपको इंजेक्शन देगा क्या वो सही रहेगा या फिर क्या आपकी हालत में सुधार आएगा? तो ये बात है। तो यहाँ पे जख्म जो है वो या तो ये भर सकता है या तो उसे कुरेद सकता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ये नहीं नज़र आ रहा कि यू वॉन्ट बी कम्युनिकेटिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, जख्म नज़र आ रहे हैं तो मे बी ये आपसे या आप इनसे दुखी हैं। हालांकि ये आप दोनों के हाथ में है कि क्या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और कार्ड आ गया है जो कि है फंक्शन एंड डिनर डेट। तो इनका क्या मतलब है? डिनर डेट यहाँ पे दिख रहा है, पॉसिबिलिटी इज़ दैट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। जल्द ही किसी को मिलने वाला है, शायद 2 दिन या 2 हफ्ते में किसी को मिलने वाला है, या तो ये आप हो सकते हो या फिर कोई और। ठीक है, या तो ये किसी से मिला, किसी से वार्तालाप हुआ। ओके, डिनर डेट डजंट मीन दैट द पर्सन इज गोइंग ऑन अ डिनर डेट लाइक इवनिंग डिनर डेट। ठीक है,
किसी के साथ कॉफ़ी पीने जा सकता है, यूं ही बातचीत हो सकती है एंड द पर्सन कुड फील दैट यू आर माई न्यू फ्रेंड और वी कैन हैव समथिंग स्पेशल टुगेदर। ठीक है, तो ये आप दोनों के बीच में भी हो सकता है या फिर ये कोई और व्यक्ति है जिससे इसका कनेक्शन हुआ है। ये कार्ड आ गया डायरेक्टली वुंड्स के बाद में, तो ये व्यक्ति पहले से ज़ख्मी है, उसके बाद इसको लगा कि आई शुड चेंज माई सेल्फ, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई ऐसी व्यक्ति ज़िंदगी में लाना जो व्यक्ति मुझे समझे। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कार्ड आ रहा है। सो व्हाट इज बाय दैट, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है या फिर फंक्शन होने वाला है। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ फंक्शन। जो किसी दोस्त की शादी या सगाई है वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे इसे कोई मिल सकता है या फिर वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात इकट्ठा हो सकती है। इट कुड ऑल्सो मीन दैट कि शायद अगर ये रिश्ता बन सकता है या बन रहा है, अगर किसी और को मिलता है, बातें होती है, तो विद इन 2 months शायद ये व्यक्ति एंगेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था सेकंड सिचुएशन। ओके, तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। ओके, आई गेस 2 ही कलेक्टिव रीडिंग बस हो गए, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू।